जोरदार जंग के बीच यूक्रेन भी पीछे नहीं रहना चाहता। रूस बारूद की बरसात कर रहा है तो यूक्रेन अपने सीमित हथियारों की मजबूरी की वजह से रूस के अहम ठिकानों को निशाना बनाने में लगा है। यूक्रेन ने रूस के एक सैन्य बेस पर हमला किया, वहीं क्रीमिया में फिर ड्रोन हमला किया गया। रूस की सेना ऐसे हमलों को रोकने के लिए मुस्तैद है। यूक्रेन को जल्द से जल्द मात देने के लिए डोनेत्स्क से लेकर ज़ापोरिज़िया तक रूस का बारूदी प्रहार जारी है। रूस अब यूक्रेन के हथियार और एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है। रूस की प्लानिंग बर्फबारी तक यूक्रेन की बिजली सप्लाई को पूरी तरह से ठप करने की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हवा में ड्रोन और फाइटर की गड़गड़ाहट, जमीन पर टैंक और एमएलआरएस की दहाड़। धमाकों से कांपती ये जमीन यूक्रेन की है और हरे भरे जंगलों में आग का गुबार उठाने वाला बारूद रूस का। अगस्त के आखिरी 10 दिन में क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर नजर आ रहा है। 10 दिनों बाद यूक्रेन की हालत कैसी होगी, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लेकिन युद्ध की इस रफ्तार के बीच यूक्रेन भी खामोश नहीं है। कोशिश कम से कम हथियारों के इस्तेमाल से रूस को बड़े से बड़ा जख्म देने की है। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया को दहलाने की कोशिश की। यूक्रेन ने क्रीमिया पर S-200 मिसाइल से हमला किया। रूस के एयर डिफेंस ने मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया। S-200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को यूक्रेन ने स्ट्राइक मिसाइल में बदल दिया है, लेकिन यूक्रेनी मिसाइल रूस के एयर डिफेंस को चकमा नहीं दे सकी। वीडियो यूक्रेन के एक ड्रोन अटैक का है। कैमरे में रिकॉर्ड ये तस्वीरें ज़ापोरिज़िया के इनर गदार इलाके की हैं, जहां रूस का कब्जा है। यूक्रेन के ड्रोन ने एक इमारत को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस इमारत में रूस के कई अफसर मौजूद थे। धमाके में कई अफसरों की मौत हो गई। डोनेत्स्क में भी यूक्रेन की गोलाबारी जारी है। शुक्रवार को डोनेत्स्क में 44 बार हमला किया गया। यूक्रेन की सेना ने 150 शेल से डोनेत्स्क को दहला दिया। रिहायशी इलाकों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 जख्मी हो गए। सूमी पर रूस के प्रहार का सिलसिला थम नहीं रहा है। कई दिनों से लगातार गोलाबारी जारी है। सूमी से लोग पहले ही निकाले जा चुके हैं। अब बाखमुत की तरह रूस की सेना यहां की इमारतें गिरा रही है ताकि यूक्रेन के सैनिकों को छिपने का मौका ना मिले। शुक्रवार को रूस की आर्मी ने सूमी के 9 इलाकों पर हमला किया। सूमी और चेरनिहिव बॉर्डर पर भी कई धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अब यूक्रेन के ज्यादातर एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं। एक तो हमले के लिए हथियार नहीं है, ऊपर से अब एयर डिफेंस भी खाली है, जिसकी वजह से रूस के ड्रोन का हमला रोका नहीं जा सकता। वॉर जोन में यह धमाका किसी ड्रोन या ग्रेनेड का नहीं, बल्कि टैंक में खुद ब खुद हुआ। लगातार फायरिंग की वजह से यूक्रेन के टैंक का एक बैरल बेहद ज्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से यह धमाका हो गया। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेनी फौज के हौसले पस्त हैं, लेकिन जंग के मैदान से वापस लौटना मुमकिन नहीं है।
यूक्रेनी सेना के इस जवान ने ड्रोन से सरेंडर लेटर अटैच करके रशियन फौज की तरफ भेजा ताकि रूस के सैनिक हमला रोक दें। Письмо данный пока соответствующие органы. В данный момент ведется стрельба, также активно работает противник. ये यूक्रेन का ग्राउंड ड्रोन है। इस पर मशीन गन लगाई गई है और इसे दूर बैठकर हैंडल किया जा सकता है। यूक्रेन का एक और हथियार देखिए, ये 155 mm सेल्फ प्रोपल्ड गन है। नेटो के इस हथियार से यूक्रेन की सेना दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। जंगल के बीच ये यूक्रेन का रूस के एंटी एयर गन माउंट पर हमला है। यूक्रेन ने आर्टिलरी के इस्तेमाल से इसे नष्ट कर दिया। रूस के ताबड़तोड़ अटैक और यूक्रेन के पस्त होते हौसले का ये सबूत देखिए। ये यूक्रेन का ओरेखोवस्की इलाका है। यहां कई जले हुए टैंक दिख रहे हैं। इसमें से एक T-64BV भी है जो बेहद शक्तिशाली होता है। यहां कई अमेरिकन M2A2 ब्रैडले भी नजर आ रहे हैं। रूस ने पिछले दिनों सबसे अधिक ब्रैडली और लेपर्ड टैंकों को ही निशाना बनाया है। यूक्रेन के रैबोटिनो में भी रूस की आर्टिलरी जबरदस्त प्रहार कर रही है। यहां भी यूक्रेन के सैनिक टैंक और आर्टिलरी के साथ मौजूद थे। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के तमाम हथियारों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के सैनिक अब लगातार सरेंडर कर रहे हैं। रूस की हिरासत में खड़े इन सैनिकों को समझाया जा रहा है कि वो ज़ेलेंस्की और अमेरिका की वजह से अपनी जान न गंवाएं और अपने बच्चों और परिवार की फिक्र करें। Механизированная рота, второй взвод. Число месяц, куда ушли? 15.05.2001. Откуда рода? Село Яровая, Донецкая область. यूक्रेन के सैनिकों से जब्त मोबाइल फोन के जरिए रूस का ये मैसेज यूक्रेन के दूसरे सैनिकों तक पहुंचाया जा रहा है। Они все живы, здоровы, значит. ये वीडियो रूस के फाइटर जेट के कॉकपिट से बनाया गया है। रूस के फाइटर जेट बेहद नीचे उड़ान भर रहे हैं ताकि एयर डिफेंस को चकमा दिया जा सके। जमीन पर टैंक और MLRS से हमले के साथ ही रूस के पायलट्स लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। रूस के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन का टारगेट फिलहाल यूक्रेन में मौजूद हथियारों के गोदाम है। इसके अलावा यूक्रेन की बिजली सप्लाई को भी ठप करने का अभियान जारी है। रूस की आर्मी एक तरफ यूक्रेन की फौज को निहत्था बनाने के मिशन पर है तो दूसरी तरफ बर्फबारी से पहले यूक्रेन में बिजली की सप्लाई को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा गया है ताकि 2 से 3 महीनों में यूक्रेन सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।